अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर रौनक जमान और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th यूनिट 1। और यूनिट 1 का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखी हुई है। A function y equal to f of x is a rule that assigns for each value of the independent variable x a unique value of dependent variable y। तो हम ये फंक्शन की डेफिनेशन समझने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। और वो ज़रूरी चीज़ें इस तरह हैं कि फंक्शन जो हमारे पास है फंक्शन की जनरल फॉर्म है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हम मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ते हैं। ये फंक्शन की जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में हमारे पास दो वेरिएबल इंक्लूड हैं, एक y वेरिएबल इंक्लूड है और दूसरा x वेरिएबल इंक्लूड है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये y वेरिएबल जो है, ये y वेरिएबल ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और जबकि x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। इसका कंसेप्ट इस तरह है कि अगर आप इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करें, आप लेट्स सपोज एक फंक्शन है f और उसमें x की जगह कोई वैल्यू पुट करें, जैसे आपके पास आगे क्वेश्चंस आएंगे और उनमें आप f के आगे जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल होगा उनकी जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसी तरह आप इस फंक्शन f में जब x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने से y का आंसर आएगा। जब आप इस x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y का आंसर कोई और आ जाएगा, और चेंज करेंगे और आ जाएगा। तो अब आपने नोट किया कि x को पुट करने से y पे असर पड़ रहा है। x 1 रखें y आंसर और आएगा, 2 रखें और आएगा, 3 रखें और आएगा। तो अब आपने देखा x y पर असर डाल रहा है, x y पे क्या डाल रहा है, असर। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है किस पर, x पर, जबकि ये खुद डिपेंडेंट नहीं है, खुद ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये इस तरह से आपके पास ये दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। इसको आप ऐसे समझें, एक वो वेरिएबल होगा जो फंक्शन में पुट किया जाएगा। आपके पास जैसे इस जनरल फॉर्म में फंक्शन में पुट किए जाने वाला वेरिएबल x है, तो x इंडिपेंडेंट है। जो पुट किया जाता है वो इंडिपेंडेंट, और पुट करने से जो जवाब आता है, यहाँ पे तो हमने f ऑफ x एज अ होल फंक्शन को पुट करने से जवाब y लिया हुआ है। तो ये जो जवाब आता है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ लें, किसी भी फंक्शन में जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो डिपेंडेंट और राइट साइड का वो इंडिपेंडेंट। तो बच्चों मैंने आपको फंक्शन की जो जनरल फॉर्म बताई है, इससे मैंने आपको जस्ट वेरिएबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट समझाया। इसको एक एग्जांपल से भी आप सीखें। आपने देखा है कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है। आपके पास लेट्स सपोज आप चेक करें, आपके पास कार है और आप उस कार पे ट्रेवल करते हैं। तो बच्चों कार पे जब आप ट्रेवल करते हैं तो कार एक डिस्टेंस कवर करती है, और अभी जो डिस्टेंस कवर होता है ये, और साथ में अगर उस कार में अगर हम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल चेक करें कि उसमें जो पेट्रोल यूज होगा वो उसकी कंजम्पशन वो कितना कंज्यूम होगा, कितना वो इस्तेमाल होगा। तो अब ये जो डिस्टेंस है, आप जब कार पे ट्रेवल करते हैं तो कार का फासला कितना तय हुआ है या नहीं हुआ है, ये कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब अगर आपका डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल कम ही लगेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा आप कवर करना चाहेंगे तो आपको पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। तो अब देखिए आपके पास डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। तो ऐसे ही जैसे आपके पास डेली लाइफ में चीज़ें एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम होती हैं, तो इसी तरह का कंसेप्ट होता है फंक्शंस में। तो हमने अभी सीखा, और हमने क्या सीखा
कि हमारे पास फंक्शन में जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो डिपेंडेंट और राइट साइड का वेरिएबल इंडिपेंडेंट। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कर ही कि हम वापस आ जाते हैं। हमने अभी फंक्शन की डेफिनेशन रहती है, हमने जस्ट अभी तक फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है उससे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट सीखा। तो हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान करें। तो बच्चों मैं अगर इस पहले पार्ट की बात करूं तो इस पहले पार्ट में मैं पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बता। तो बच्चों यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी हमने कुछ टाइम पहले क्या सीखा कि जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्या होगा p, और इंडिपेंडेंट जो है वो ऑब्वियसली d होगा। वो क्या होगा d। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हमने सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है किसको, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो हमने सिर्फ पहचान करनी थी, तो पहचान हो गई थी, डिपेंडेंट p है और इंडिपेंडेंट d, बस आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में आप चेक करें, इसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल है वो s है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो r और थीटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये बिल्कुल यही फॉर्म है, s इक्वल टू एफ ऑफ आर बाय थीटा, ये बिल्कुल जनरल फॉर्म की, यानी s की जगह पे y है तो y डिपेंडेंट था, s डिपेंडेंट, और f के अंदर जो इनपुट थी। अच्छा एक जरूरी बात, आपके पास ये जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है ये आउटपुट है, और ये जो फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जो नजर आ रहा है आपको ये इनपुट एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है, मतलब ये वो वैल्यू है जो फंक्शन में हम जो फंक्शन में पुट करते हैं, डालते हैं, और ये वो होता है जो डालने से आंसर आता है। तो इसी तरह ये यहाँ पे भी कंसेप्ट, तो हमने डिपेंड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। A function y equal to f of x is a rule, कि फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये एक रूल है। ये क्या है बच्चों, रूल है। और ये कैसा रूल है, ये एक ऐसा रूल है दैट असाइंस जो असाइन करता है, जो मुंतखब करता है, जो हमें देता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट x। हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो इनपुट है उसके लिए देता है, क्या देता है, अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y। हमें डिपेंडेंट वेरिएबल y के लिए एक यूनिक वैल्यू देता है, एक खास वैल्यू देता है जो उस ही इनपुट के लिए। कहने का मकसद अभी हमने जो पढ़ा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसने जो डेफिनेशन लिखी है ये ऐसे लिखी है कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये एक ऐसा रूल है जो हमें हर एक x के लिए, हर एक x के, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू के, यानी x की आप कोई भी वैल्यू लें उसके लिए हमें ये फंक्शन जो है ये एज ऑल फंक्शन ये हमें क्या देता है, ये एक यूनिक, हमें क्या देता है, यूनिक आउटपुट देता है। कहने का मकसद कि हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई आउटपुट हमें देता है जो उसके लिए ही खास होती है। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हमने सीखा फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें हम एक इनपुट देते हैं और फंक्शन हर एक इनपुट के लिए हमें एक यूनिक आउटपुट देता है। कहने का मकसद आपके पास लेट्स सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि हम जब हर एक x जो होगा हमें ये फंक्शन उसके लिए एक यूनिक आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ, मैं पहले x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने से हम आगे भी 2 पुट करेंगे,
तो 2 2 आर 4। जब हमने इस फंक्शन में 2 पुट किया तो हमें आउटपुट में यानी y इक्वल टू 4 बन गया ना, तो हमें आउटपुट में या दूसरे लफ्जों में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो आंसर मिला वो 4 बन गया। तो ये कर लेते हैं। एवेलुएट द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब जेल फंक्शन को हल करें फॉर द इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिकेट किए गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके लिए। यानी आपको फंक्शन दिया होगा जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और आगे आपको कुछ फंक्शंस जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वो इंडिकेट किए गए हैं, और आपने इन तमाम इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपने इस फंक्शन को एवेलुएट करना है। तो बच्चों मैं इसमें सबसे पहले 2 ही के लिए करता हूँ। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 है, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू, देखिए ऊपर फंक्शन में एफ आ रहा है, टी की जगह पे 2 आ रहा है, तो आपने जस्ट इस फंक्शन में टी की जगह पे 2 रिप्लेस कर देना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो टी सबसे पहले टी की जगह पे 2 प्लस 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। इसे मजीद हल करें, 2 प्लस 5 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1, एंड 7 डिवाइड बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7। तो बच्चों आपने देखा जब हमने इस फंक्शन में 2 पुट किया तो आंसर क्या आया, माइनस 7। इसी तरह आपने f ऑफ 7.4 f ऑफ माइनस 3.7 फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपने जस्ट इस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है इसमें t को आपने इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर देना है, और जब आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो फिर आगे भी फंक्शन में हर जगह पे रिप्लेस करेंगे और फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने फंक्शन की डेफिनेशन सीखी, इसके अलावा फंक्शन की जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा कि फंक्शन की जनरल फॉर्म है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट सीखा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया, और इसी तरह फंक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन किया। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।